दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे इंपॉर्टेंट एमओयू और एग्रीमेंट। आप सभी को पता होगा कि किन्हीं दो देशों के बीच में कोई जब एमओयू एग्रीमेंट साइंड होता है या फिर किन्हीं अलग अलग कंपनीज के बीच में एमओयू साइंड होता है तो वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर होती है। तो आज हम जून के करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें आपका एमओयू और एग्रीमेंट का जो सेगमेंट है वो यहाँ पर कवर होगा। मेरा नाम है विकास शर्मा और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ है डेली, वीकली, मंथली और हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज डिटेल के साथ में, तो उन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी। तो आप अभी ऐप को डाउनलोड कर लें, करंट अफेयर्स फंडा लिखोगे आपको प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस कंपनी ने भारतीय राज्यों में वंचित समुदाय के लिए इंटरनेट जो है उसका उपयोग प्रदान करने के लिए एयर जल्दी नेटवर्क, ठीक है, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने अभी एक एमओयू साइन किया हुआ है एयर जल्दी नेटवर्क के साथ में, जिसमें वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे जो भारत के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये एक एमओयू हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क इनके बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें अलग अलग भारत के 12 राज्यों में ये इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अलग अलग मेजर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर 3 साल का एक एमओयू साइंड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाया जाएगा। ये नोट कर लें, टाइटल्ड कॉन्टेंटफुल कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये अल्टीमेटली है क्या। तो ये जो कॉन्टेंटफुल कनेक्टिविटी है, द प्रोग्राम एम्स टू एडवांस एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी एज अ फंडामेंटल राइट इन कोलैबोरेशन विद private, public, non-profit sectors and build solutions for broadband adoptions and digital transformation benefiting underserved communities in rural regions of India। तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर कॉन्टेंटफुल कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन ड्रैगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी इसको लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW एंड आयुष सर्बदान सोनोवाल जी इनके द्वारा। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवन और जलमार्ग मंत्री और आयुष सर्बदान सोनोवाल द्वारा भी शुरू की गई जो ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये सागर समृद्धि, तो श्री सर्बदान सोनोवाल जी इन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। और मिनिस्ट्रीज कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, और ये हैं कौन टैकल कर रहे हैं, तो ये हैं आयुष के साथ में सर्बदान सोनोवाल जी, ठीक है। तो इतनी मिनिस्ट्रीज इनके पास में, आयुष और साथ में MOPSW यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये सब है सर्बदान सोनोवाल जी के पास में। तो इन्होंने अभी सागर समृद्धि इस योजना की अभी शुरुआत की है, द ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू एक्सलेट द बेस टू वेल्थ इनिशिएटिव of the ministry, ठीक है। The system has been developed by National Technology Center for the Ports, Waterways and Coast, जिसको लोग बोलते हैं NTCPWC, ठीक है। तो ये है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर द पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पर कहा गया है कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए ICR ने किस मंच के साथ में अभी एक समझौता ज्ञापन किया है। तो MOU साइंड हुआ है, ठीक है, जिसमें फार्मर्स को एम्पावर किया जाएगा। तो ये पूछा गया कि किस प्लेटफॉर्म के साथ में अभी ICR ने साइन किया है। तो ये अमेजॉन किसान के साथ में अभी एक ICR ने प्रोजेक्ट जो है साइन किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICR को बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ICR ने अभी अमेजॉन किसान के साथ में एक MOU साइन किया है जिसमें ये लोग किसानों को जो है और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड विच फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क टू बिल्ड द स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम। आपको यहाँ पर बताना है कि WHO और वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो हमारे यहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली है इसके निर्माण के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटजिक एक एग्रीमेंट है उस पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ग्लोबल फंड, द ग्लोबल फंड इस कंपनी के द्वारा किया है। WHO और ग्लोबल फंड के बीच में एक MOU यहाँ पर साइन
किया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी डिटेल में हमने कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में ग्लोबल फंड टू फाइट द एड्स और ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। तो ये जो ग्लोबल फंड है, इनके बीच में अभी एक MOU साइन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि यस सिक्योरिटीज YSL ने हेल्थ केयर पेशेवरों को निवेश समाधान प्रदान करने के लिए किस हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ अभी साझेदारी की है। तो यस सिक्योरिटीज YSL ने अभी पार्टनरशिप किया है एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ में, तो उसका नाम है वॉच योर हेल्थ। ठीक है, तो वॉच योर हेल्थ और यस सिक्योरिटीज, इन दोनों के बीच में अभी एक पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है। क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि यस सिक्योरिटीज के साथ में अभी कौन से अदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में अभी इनका एक MOU साइन हुआ है। तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, एक वॉच योर हेल्थ इनके साथ में एक अभी पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस टू द हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। देखो, इसमें कहा गया है कि एक MOU साइंड हुआ है। एन MOU वाज साइंड बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA एंड विच यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA और किस विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं। तो यह राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, RRU, आप ऐसे इसको याद करो, IICA, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इनके बीच में एक MOU हुआ है फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लें। ये हमने कुछ आपके लिए डिटेल यहाँ पर दे रखी है। ये है कहाँ पर संस्थान, अगर हम बात करें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, तो ये गांधीनगर में है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU गांधीनगर। ठीक है, तो इनके बीच में जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है न्यू दिल्ली में, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, ये है आपकी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो ये भी साथ में नोट करते जाएं। यहाँ पर कहा गया कि विप्रो लिमिटेड ने वित्त सेवाओं के लिए विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में अभी सहयोग किया है। तो विप्रो लिमिटेड हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो अभी लगातार माइक्रोसॉफ्ट चर्चा में है और विप्रो ने लॉन्च किया है एक इमर्सिव इनोवेशन एक्सपीरियंस फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज विद माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलें। तो ये कुछ डिटेल है यहाँ पर हमने दे रखी है, आप इसको भी एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर देखिएगा MCQ है, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा की सीमा क्या है। व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क। तो ये है 2023 से 2027 के बीच में। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया साइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं GOI UNSDCF 2023-2027। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है 2023 से 2027 के बीच में यहाँ पर है। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके साथ में मिलकर होंगे। तो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक अभी साइंड हुआ है एक एग्रीमेंट, जिसका नाम आप देख सकते हैं 2023 से 2027 तक होगा, और ये है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये साइंड हुआ है BBR सुब्रमण्यम, और ये CEO है नीति आयोग के, और सौम्य सार्प यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी। ठीक है, तो ये जो नाम यहाँ पर बता रहा हूँ इनकी भी नाम आप नोट कर लें कि वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, इनका नाम है सुमन बेरी, और जो CEO है नीति आयोग के इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, और शॉम्बी शार्प ये यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर। इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन आपका, डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी ने जर्मनी के SME ग्रुप से हाथ मिलाया है। विच कंपनी हैज ज्वाइंट हैंड्स विद जर्मनी SMEs ग्रुप फॉर अ डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये है टाटा स्टील। तो आप यहाँ पर नोट कर ले, MOU साइंड हुआ है टाटा स्टील जर्मनीज SMS ग्रुप। ठीक है, तो ये डीकार्बनाइजेशन के लिए अभी एक नया प्रोजेक्ट जो है इसके लिए यहाँ पर MOU साइंड हुआ है। ठीक है, टाटा स्टील और जर्मनी की SMS ग्रुप के बीच में। ठीक है,
तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम लोग बोलते हैं MEITY, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू बूस्ट द ऑनलाइन साइबर सेफ्टी। तो गूगल के साथ में अभी ये पार्टनरशिप हुई है, IT मिनिस्ट्री और गूगल ने अभी ज्वाइन हैंड्स किए हैं, जिसमें ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी जो सेफ्टी है इसको और भी अच्छे से इंप्रूव किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड इनटू अ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट FSA with the Singarni Collieries Company Limited for its stations and रामागुंडम कुंडी एंड सोलापुर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामागुंडम कुंडी और सोलापुर में अपने स्टेशन के लिए सिंगरनी कोलरियास कंपनी लिमिटेड के साथ में ईंधन आपूर्ति समझौता, एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हुआ है NTPC के साथ में। तो NTPC ने साइन किया है FSA एंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट विद SCCL। तो SCCL की फुल फॉर्म पता आप सभी को होनी चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें वो हैं वो भी आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये हैं स्टेशंस एट रामागुंडम, कुडगी और सोलापुर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। इसमें देखो हमने आपको हर एक चीज़ बता रखी है। FSA का मतलब आता है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है, और जो है SCCL ये है सिंगारनी और कोलरीज कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ में फॉर इट्स स्टेशन है, जो स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, ये है रामागुंडम, कुडगी और सोलापुर में। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस एजेंसी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM के साथ में अभी एक MOU साइन किया है। तो कौन सी एजेंसी है जो कि अभी कोलैबोरेशन में आई है, पार्टनरशिप किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन DAYNULM में, टू एम्पावर द वुमेन, महिलाओं को और ज़्यादा संगठित करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए अभी UNDP के साथ में अभी एक कोलैबोरेशन हुआ है जो कि DAYNULM है। तो DAYNULM क्या है, ये है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इनका और UNDP का अभी एक समझौता यहाँ पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये मैंने आपको बताया DAYNULM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के बीच में अभी एक कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है, जिसमें जो महिलाएं हैं इनको और भी ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कैरियर चॉइसेस इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अगर वो एक उद्योगपति बनना चाहती हैं और वो बिजनेस में आना चाहती हैं, बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिगो एयरलाइन ने किसके साथ 500 और A320 विमान खरीदने का समझौता यहाँ पर किया है। विद हुम हैज़ इंडिगो एयरलाइन साइंड अ डील टू बाय 500 A320 एयरक्राफ्ट। तो ये एयरबस के साथ में हुआ है। तो इंडिगो बायस 500 प्लान्स फ्रॉम एयरबस, द लार्जेस्ट ऑर्डर इन द एविएशन हिस्ट्री। तो मतलब एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर होगा। इंडिगो इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन, जिसने अभी 500 A320 फैमिली प्लेन्स हैं एयरबस के, उनको बनाने के लिए अभी एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट एक्विजिशन जो है ये सिंगल ट्रैंक यहाँ पर हुआ है। ठीक है, द परचेस एग्रीमेंट वॉज साइन बाय द राहुल भाटिया, ये प्रमोटर हैं और MD हैं इंडिगो के, और बैंकट रामनी, और इनका नाम है बैंकट रामनी सुमंत्रन, ये चेयरमैन है, और साथ में कौन है, पीटर एल्बर्ग, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, एंड वन साइड एंड गुलबन फॉरी सी ऑफ द एयरवेज। तो इनके बीच में अभी एक पेरिस एयर शो में जो है यहाँ पर एक बड़ा एग्रीमेंट साइन यहाँ पर किया गया। किस कंपनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट निवेश के लिए जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो इंटेल ने अभी साइन किया एक एग्रीमेंट, और जर्मनी के साथ में $32.8 बिलियन के साथ में ये जो है चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेल कॉर्पोरेशन जो है वो एक अमेरिकन MNC है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इंडिया और जो इंटेल है इनके हेड हैं, इनका नाम है निवृत्ति राय है। ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन दिया था कंपनी से 29 साल सर्विस करने के बाद में, तो ये भी हाईलाइटेड हुआ था। ठीक है, जब हमने आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट और जो रिजिग्नेशन है उसमें ये चीज़ हमने कवर की हुई है। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि इफ्को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इफ्को हैज रिसेंटली टाई अप विद विच कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ नैनो लिक्विड यूरिया। तो यूनाइटेड स्टेट के साथ में हुआ। तो इफ्को और यूएस के बीच में अभी एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जो है पैक्ट यहाँ पर साइन किया गया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। और इफ्को के बारे में हमने डिटेल देखी है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, भारत का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिलीप संघनी चेयरमैन है, डॉक्टर यूएस अवस्थी एमडी एंड सीईओ हैं इसके, और 3 नवंबर 1967 को इसको बनाया गया था। ठीक है, इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसमें देख लीजिएगा विच इंडियन एजेंसी है साइंड MOU विद यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया USAID इंडिया फॉर कोलैबोरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये इंडियन रेलवे का यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ में, USAID। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे साइंड MOU विद यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया USAID के साथ में। ठीक है, किस लिए हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर किया गया है। इसमें कहा गया कि भारत और किस देश के बीच में अभी एक अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था, मतलब एक MOU साइंड हुआ है। तो इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो UAE, ठीक है, और भारत के बीच में इंडिया एंड UAE साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निज अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये है यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हमने इस MCQ को डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको और एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे MCQs डिटेल में आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और हर एक न्यूज़ काफ़ी डेप्थ में कवर की गई है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा और हमारा जो टेलीग्राम है इसको भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप वहाँ पर आपको काफ़ी करंट अफेयर्स और अपडेट्स मिलते रहें। तो करंट अफेयर्स फंडा के नाम से आपको टेलीग्राम हमारा मिल जाएगा। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे दोस्तों। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।